राधे राधे दोस्तों, देखिए गीता प्रेस कल्याण पत्रिका में एक छपी घटना को बताना चाहता हूँ कि हमें जीवन कैसा जीना चाहिए। देखिए व्यक्ति हर समय कोई ना कोई कर्म तो कर ही रहा है, लेकिन उस कर्म के साथ में कर्म किया जाएगा आपके इंद्रियों से, शरीर से, हाथ पैर। इससे आपको कोई काम करना है तो अपने हाथों से करोगे, पैरों से करोगे, दिमाग लगा के करोगे, पैरों से चल के जाओगे या शरीर का इस्तेमाल करोगे। लेकिन हमारी बॉडी का इंटरनल पार्ट भी है, उस समय हमें कैसा भाव उसके प्रति रखते हैं, कैसी फीलिंग हमारी रहती है, हम कितना प्रसन्नचित्त होके करते हैं, खुशी से करते हैं। जैसा भाव होता है वैसा ही भाव पलट के हमें भविष्य में मिलने वाला है, कई गुना होके मिलने वाला है। तो एक व्यक्ति, गीता प्रेस में छपी घटना आपको मैं बताने जा रहा हूँ। एक व्यक्ति एक जगह जा रहा था, वहाँ बड़े सारे मंदिर का कार्य चल रहा था, वहाँ बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। तो उसने एक मजदूर के पास जाकर पूछा कि भैया क्या कर रहे हो। तो उस व्यक्ति ने बड़े क्रोध से कहा, क्रोध में उत्तर देके आंख उठाकर कहा, दिखता नहीं है क्या कर रहा हूँ। दूसरा, जब उसने ये बात सुनी तो बड़ा थोड़ा सा उसका मन ऐसा लगा, ठीक है कर रहा है, अच्छी बात है। वो आगे बढ़ा, एक और व्यक्ति से उसने पूछा, तो उसने कहा क्या कर रहे हो भैया। तो उसने कहा अपना जीवन काट रहा हूँ, भरण पोषण कर रहा हूँ, अपने घर परिवार का पालन पोषण करने में लगा हुआ हूँ, देख लो। बड़ा परेशान सा, उदास सा लग रहा था वो। ठीक है, उसने सुना। तीसरा व्यक्ति जो था वो आगे बढ़ा। उसने तीसरे व्यक्ति से पूछा जो मंदिर की सीढ़ियाँ बना रहा था, उसने पूछा कि भैया क्या कर रहे हो। तो उसने बड़े प्रसन्नता के साथ कहा, और वो भजन गुनगुना रहा था उस समय जब वो पहुँचे। तो उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, देखिए भैया मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। बड़ा खुश था, और थोड़ी देर वापस वो अपने भजन में लग गया, अपने कार्य में लग गया। देखिए उसने सोचा कि 3 व्यक्ति से मैंने पूछा, तीनों को सैलरी बराबर मिलती है, तीनों ही इक्वल आवर्स काम करते हैं, एक उतने ही घंटा वो काम करता है जितने 8 से 10 घंटा, 8 से 10 घंटा वो, 8 से 10 घंटा वो। तीनों बराबर समय देते हैं, बराबर पारिश्रमिक मिलता है, लेकिन तीनों की मन की स्थिति अलग अलग है। तीनों जिनका जो भाव है तीनों का वो अलग अलग है। जो तीसरा व्यक्ति है वो कितनी प्रसन्नता के साथ कर रहा है, तो उसकी प्रसन्नता ही आगे जाके, वो प्रसन्नता जो आज उसके जीवन में है वो कई गुना होकर पलट के उसको वापस मिलने वाली है। देखिए हमारा वर्तमान जीवन हमारा भविष्य बनता है, ये बात डिसाइड कर लीजिए। आपके जीवन में आपके जो कर्म है वो उसका रोल 1% है, 99% आपके अंतःकरण का है, आपके मन का है। आप किस मन से, किस भाव से, किस फीलिंग के साथ वो कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो भी कार्य करो बड़े उत्साह के साथ करो, बड़ी खुशी के साथ करो, बड़ी उमंग के साथ करो कि भगवान ने मुझे ये कार्य दिया है, ये भगवान का कार्य है। कार्य कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। कोई मजदूर का कार्य कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। चाहे जो आप कार्य कर रहे हो उसको बड़े उत्साह उमंग के साथ करो, खुशी के साथ करो। और एक सबसे बड़ी बात है, भगवान के विधान में हमेशा खुश रहो, चाहे जो परिस्थिति आए। अगर आपको जीवन में शांति चाहिए तो शांति पाने का एकमात्र उपाय है, चाहे जो परिस्थिति जीवन में आए। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि परिस्थितियां तो आती रहेगी, इन्हीं परिस्थितियों में आपको समय निकाल कर अपना जीवन, आपको अपना भजन करना पड़ेगा और भगवान के विधान में खुश रहना पड़ेगा। क्योंकि परिस्थितियां कभी नहीं बदलेगी, कभी ये कभी वो। हम अपने घर में भी देखते हैं, कभी किसी की डेथ हो गई, कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, या कभी कोई बीमार है, या कभी कोई कुछ ना कुछ चलता रहता है परिवार में। ये तो चलते रहेंगे, लेकिन हमारा मन कैसा रहे इन परिस्थितियों में ये हमें डिसाइड करना है। इसलिए भगवान का नाम जपो, खूब नाम जपो। कलयुग में भगवान का नाम सर्वोपरि है, और भगवान के विधान में हमेशा खुश रहो। यह जीवन जीने की कला है। दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ लर्निंग, आर्ट ऑफ लिविंग। थैंक यू सो मच। राधे राधे।